एलएसी पर भारत हर एक स्थिति के लिए खुद को तैयार करता दिख रहा है, लेकिन मई से जो स्थिति है उसे लेकर एक और भारत में चीन के खिलाफ भावनाएं भड़क रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार से कड़े सवाल पूछ रहा है। सरकार पर विपक्ष के हमलों के बीच आज व्यापारियों के संगठन कैट ने चीन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत का यह मसला बीते कुछ साल में सबसे गंभीर मसला है। इसलिए भारत ने सीमा पर अपनी सेनाओं की तैनाती के साथ साथ चीन को आर्थिक दंड देने वाले कुछ फैसले किए। इन्हीं में से एक फैसला चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन करने का भी है। सिर्फ सरकार के स्तर पर ही नहीं बल्कि चीन के रवैये की वजह से भारत में चीन का विरोध बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर चीन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है। कैट ने दिल्ली समेत भारत के अलग अलग राज्यों में 600 जगहों पर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से हम चीन को यह संदेश दे रहे हैं कि जो भी चीन ने भारत के रिटेल व्यापार पर कब्जा किया है, चीन अब अपना दिमाग ठीक कर ले और हम इस बात के लिए तैयार हैं कि चीन के सामानों का बहिष्कार हम करेंगे। और ऐसा भारत के लोगों ने राखी के मौके पर करके दिखा दिया कि जब चीन को हमने 4000 करोड़ की राखियों के व्यापार का नुकसान पहुंचाया है। आने वाले समय में दिवाली तक के जितने भी त्योहार हैं वो सारे त्योहार भारतीय रूप से मनेंगे और उसमें एक भी चीनी सामान शामिल नहीं होगा। वैसे जब चीन को लेकर भारत में एक और गुस्सा बढ़ रहा है तो दूसरी ओर चीन से बनी तनातनी पर सरकार को विपक्ष के नेता घेरने में लगे। आंदोलन चला रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। शनिवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो आंदोलन की बात की तो उस पर तंज कसते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, क्यों नहीं, हमें तो एक कदम आगे बढ़कर देश में लगातार बढ़ती असत्य की गंदगी भी साफ करनी है। क्या प्रधानमंत्री चीनी आक्रमण का सत्य देश को बताकर सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे? The truth must be known in the country, and our leader has been complaining that the truth on the ground has not been told to the country. And if you are not telling the truth on the ground, then what conversations and talks are going to go on makes no difference, because the truth on the ground must be known. हालांकि जब चीन को लेकर मोदी सरकार घर में घिर रही है तो बांग्लादेश की ओर से उसे राहत देने वाला बयान आया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि भारत के साथ रिश्ता ऐतिहासिक है, खून का रिश्ता है, जबकि चीन के साथ आर्थिक बुनियाद पर रिश्ता टिका है। আমাদের সম্পর্ক ভারতের সাথে যেটা ঐতিহাসিক, যেটা আমাদের রক্তের সাথে সম্পর্কিত, আর চায়নার সাথে আমাদের একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক। আমাদের বিজয় ভারতের বিজয়, বুঝছেন? আমাদের উন্নয়ন ভারতের উন্নয়न, ভারতের উন্নয়न আমাদের উন্নয়न। चीन के साथ तनातनी के बीच भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि रूस का समर्थन मिलता दिख रहा है, लेकिन पूर्वी लद्दाख की लड़ाई भारत की अपनी लड़ाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ढाका से शहीदुल हसन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।